नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनू। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी में जारी जंग के बीच हमास को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि इजरायली बंधकों को जल्द से जल्द रिहा करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि हर कोई चाहता है कि बंधक घर लौट आए, हर कोई चाहता है कि ये युद्ध समाप्त हो। इजरायलियों ने मेरी शर्तें मान ली है, अब हमास के लिए भी स्वीकार करने का समय आ गया है। मैंने हमास को स्वीकार न करने के परिणामों के बारे में चेतावनी दी है। ये मेरी आखिरी चेतावनी है, अब ऐसी कोई चेतावनी नहीं होगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में जारी जंग अब तक खत्म नहीं हो पाई है। करीब 2 साल से जारी इस जंग में हजारों लोग मारे गए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले से शुरू हुए इस जंग में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। हमास के मुताबिक इजरायली हमलों में अब तक 63,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,60,914 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले भी कई बार बंधकों को लेकर हमास को चेतावनी दी है। हालांकि अब उन्होंने इसे अपनी आखिरी चेतावनी कहा है। भारतीय हॉकी टीम ने कोरिया को हराकर एशिया कप अपने नाम कर लिया है। इसी के साथ भारतीय हॉकी टीम 2026 के वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर गई है। फाइनल में भारत की शुरुआत शानदार हुई। सुखजीत ने पहले ही मिनट में गोल दागा। इसके बाद कोरिया पर लगातार दबाव बढ़ता रहा। कोरिया पूरे मैच में डिफेंडिंग और भारतीय प्लेयर्स अटैकिंग मोड में नजर आए। चैंपियन बनने के साथ भारतीय हॉकी टीम ने अगले साल बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। ये भारत का चौथा हॉकी एशिया कप खिताब है। बहुत ज़्यादा जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि हमारा टारगेट था कि यहाँ पे जीत के गोल्ड मेडल जीत कर हम डायरेक्ट क्वालिफाई करें, तो वो जो एक सपना था, ड्रीम था, जो एम था वो पूरा हुआ। बट अभी मेन फोकस हमारा वर्ल्ड कप ही है। बहुत अच्छा मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ बिहार सरकार का, जिन्होंने इतना इनिशिएटिव लिया है। और यहाँ का क्राउड अमेजिंग है, जो इन्होंने सपोर्ट दिखाई है डे 1 से बहुत कमाल रही है और काफ़ी हेल्प हुआ है। काफ़ी खुश हैं हम लोग, क्योंकि जो हम लोगों ने प्लान किया था गेम पे वही आज एग्जीक्यूट किया। हम लोग को काफ़ी अच्छे फील्ड गोल मिले, और क्योंकि लास्ट मैच जब हम लोग कोरिया के साथ खेले थे 2-2 ड्रॉ रहा था, उसमें भी काफ़ी अच्छा गेम रहा था। बट आज टीम ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन खेला और उनको बहुत कम चांसेस दिए हम लोगों ने, और जब हमें चांस मिले हम लोगों ने उसको गोल में कन्वर्ट किए, क्योंकि यही टारगेट था कि हमें क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है। और अभी हमारा नेक्स्ट फोकस है कि हमें वर्ल्ड कप में अपना कैसे प्रदर्शन करना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50 साल हो चुके हैं अभी तक हम लोग वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहे हैं। तो इस बार यही रहेगा कि हम लोग अपना वर्ल्ड कप में वापस इस बार जीतें और अपना 100% दें। बहुत प्यार मिला यहाँ से, क्योंकि जो क्राउड का सपोर्ट था वो एक लाजवाब था यहाँ पे। और कई बार हम लोग 1-0 डाउन भी हुए, बट तभी भी उनका जो क्राउड का सपोर्ट रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। उन्होंने हर टाइम हमें चीयर किया, और मैं यही कहूँगा कि जो उन्होंने इतना सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। ऐसे ही करते रहें, और मैं होप करता हूँ आने वाले टाइम पे और बड़े टूर्नामेंट हो, यहाँ पे मैचेस हो, हम लोग ऐसे वापस आते रहें। बिहार में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आज इस मामले पर सुनवाई होगी। बिहार में एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ज्योमल्या बागची की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की शुरुआत 24 जून से हुई थी और इसकी अंतिम मतदाता सूची जारी होने की तारीख 30 सितंबर है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मनोज झा, महुआ मोइत्रा, योगेंद्र यादव ने एसआईआर को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले भी इस मामले में सुनवाई हुई है। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने दावे और आपत्ति की समय सीमा बढ़ाने से इनकार किया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने कोर्ट में कहा है कि 1 सितंबर के बाद भी दावे स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि शीर्ष अदालत ने कभी ये नहीं कहा कि एसआईआर अवैध है, लेकिन उसने इसकी टाइमिंग और प्रक्रिया पर जरूर सवाल उठाए हैं। 14 अगस्त की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 65 लाख गायब नामों की लिस्ट वेबसाइट पर प्रकाशित करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को भी स्वीकार करने की सलाह दी है। लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना का जल स्तर अब घट गया है। बताया जा रहा है कि हथनी कुंड से अब पानी कम छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो जल स्तर है वो घटा है। रविवार रात 9 बजे यमुना का जल स्तर 205.33 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के स्तर से नीचे है। 4 सितंबर को ये इस साल के उच्चतम स्तर 207.48 मीटर तक पहुंच गया था। 2 सितंबर को जल स्तर चेतावनी स्तर 204.5 मीटर पार कर गया और फिर खतरे का निशान भी पार कर गया था। नदी का स्तर 206 मीटर से ऊपर जाते ही प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर देता है।
अधिकारियों के मुताबिक ये स्थिति राहत की खबर है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से जल स्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ था। इस दौरान कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी और हजारों लोग विस्थापित हो गए थे। कुछ लोगों को सुरक्षा के मद्देनजर शेल्टर होम में भी रखा गया है। वहीं यमुना के जल स्तर में कमी से दिल्ली वासियों को आंशिक राहत मिली है। बाढ़ जैसी स्थिति में फंसे कई इलाकों से धीरे धीरे पानी घटने लगा है। जिन परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया था, उन्हें अस्थायी सुविधाएं दी जा रही हैं। हालांकि खतरे से पूरी तरह इंकार नहीं किया जा सकता, इसलिए निगरानी और सुरक्षा के सभी इंतजाम फिलहाल जारी रहेंगे। भारत समेत दुनिया भर में साल का आखिरी चंद्र ग्रहण देखा गया। इस चंद्र ग्रहण को ब्लड मून भी कहा जाता है। चंद्र ग्रहण रात 9:57 पर शुरू हुआ और करीब 3 घंटे 27 मिनट तक रहा। इस अद्भुत नजारे को आमतौर पर ब्लड मून कहा जाता है। विज्ञान के अनुसार इस दौरान पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच स्थित रही, जिससे चांद पर सीधी रोशनी नहीं पहुंच पाई। यही वजह रही कि चांद का रंग गहरा लाल दिखाई देता है। बता दें, 27 जुलाई 2018 के बाद ये पहली बार था जब ग्रहण को देश के सभी हिस्सों में देखा गया है। पहले तो बात है, बहुत अच्छा लगा देख के, क्योंकि हम जो पढ़ते और जो जानते हैं ऑनलाइन वगैरह से, वो सामने देखने से वो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, देखने को मिला, एक नया एक्सपीरियंस होता है और बहुत अच्छा लगा कि नहीं, ऐसा कुछ देखने को मिला। ये फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ का था, तो बहुत मजा आया, प्लस जानने को भी मिला बहुत कुछ सर मैम से। तो मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा भी लगा। मैंने इस बारे में रिसर्च पढ़ी थी थोड़ा थोड़ा, तो बुक वगैरह से उतना तो नॉलेज नहीं मिलता, तो मैंने ऑनलाइन में भी इस टॉपिक में सर्च किया था। और उसके बाद ये जो हमने देखा, ये जो क्लास वगैरह हुआ, इससे तो बहुत ही अच्छा लगा। हेल्प भी हुआ बहुत अच्छा कि नहीं, जानने को भी मिला। तो ये थी आज की अहम खबरें, जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।